खालिद बिन वलीद रज़ी इस्लाम के प्रारंभिक काल के एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उनका पूरा नाम खालिद इब्न अल वलीद इब्न अल मुगीरा था। उन्हें इस्लामी इतिहास में सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी इस्लामी इतिहास में प्रेरणा और वीरता का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन खालिद बिन वलीद का जन्म मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। उनका परिवार प्रभावशाली और अमीर था। उनके पिता अल वलीद इब्न अल मुगीरा मक्का के प्रमुख नेताओं में से एक थे। खालिद ने बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और रणनीति का प्रशिक्षण लिया। इस्लाम से पहले खालिद ने इस्लाम के शुरुआती समय में मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उहुद की लड़ाई 625 ई में उन्होंने अपने नेतृत्व और रणनीति से कुरैश को जीत दिलाई थी। हालांकि ये लड़ाई मुसलमानों के लिए बड़ी कठिनाई लेकर आई, लेकिन उनके साहस और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में पहचान दिलाई। इस्लाम ग्रहण करना खालिद बिन वलीद ने इस्लाम धर्म को 629 ई में अपनाया। ये घटना उस समय हुई जब पैगंबर मोहम्मद ने उनके अंदर की क्षमता और ईमानदारी को पहचाना। इस्लाम ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन इस्लाम की सेवा में लगा दिया। इस्लामी युद्धों में योगदान खालिद बिन वलीद का इस्लामी सेना में योगदान अभूतपूर्व था। उनके नेतृत्व में कई प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिनमें उन्होंने अपनी अद्भुत रणनीति और बहादुरी का परिचय दिया। 1. मुताह की लड़ाई 629 ई। ये युद्ध इस्लामी सेना और बीजान्टाइन साम्राज्य के बीच हुआ था। इस लड़ाई में खालिद बिन वलीद ने कमान संभाली और सेना को विनाश से बचाया। इसी लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें सैफुल्लाह की उपाधि दी। 2. यमामा की लड़ाई। ये युद्ध झूठे नबी मुसलिमा के खिलाफ था। खालिद ने इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल की और इस्लाम को मजबूत किया। 3. इराक और के युद्ध। खालिद ने ईरान और बीजान्टाइन साम्राज्य के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। उन्होंने दमिश्क और यरूशलेम जैसे महत्वपूर्ण शहरों को इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। 4. यमूक की लड़ाई 636 ई। यह उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। इस लड़ाई में खालिद ने बीजान्टाइन साम्राज्य की विशाल सेना को हराया। उनकी विशेषताएं खालिद बिन वलीद रणनीतिक कौशल के लिए मशहूर थे। वे अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में तेजी और चतुराई से योजनाएं बनाते थे। उनका चरित्र साहसी, ईमानदार और दृढ़ था। अंतिम दिन खालिद बिन वलीद की मृत्यु 642 ई में हुई। यह विडंबना है कि एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े, उसकी मृत्यु बिस्तर पर हुई। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उन्हें साधारण कपड़े में दफनाया जाए, ताकि उनकी